हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएन डायोड का उपयोग अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। यह 2024 इंटरमीडिएट जो परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी है। तो बहुत सिंपल है इसको समझना, आज हम समझते हैं। पहले हम बताएंगे कि आखिर दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर। तो हम सभी के घरों में चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर, उसको ही हम दिष्टकारी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करें? वह युक्ति जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलती है उसे दिष्टकारी कहते हैं। अगर मैं एक सिंबल बनाऊं यहां और इसके अंदर लिख दूं मैं दिष्टकारी, इधर लिखा है एसी वोल्टेज और इधर लिख दिया मैंने डीसी वोल्टेज, तो स्टूडेंट को इसकी डेफिनेशन होते ही याद हो जाएगी कि वह युक्ति जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलती है उसे दिष्टकारी कहते हैं। इंग्लिश क्या होगी रेक्टिफायर की? ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। तो अब अगर इसका बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि पीएन डायोड का उपयोग हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में समझाओ, तो हम पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन देंगे जो हमने बताई, फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे और वर्किंग उसकी लिखकर समझाएंगे कि कैसे करके एसी वोल्टेज डीसी में बदलता है। तो देखिए डायग्राम में हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक डायोड चाहिए और एक रेजिस्टेंस। ये ट्रांसफार्मर का संकेत बना रहा हूं मैं। जैसा कि हमने देखा दूसरे ट्रांसफार्मर में मैंने फेरे ज्यादा दिखाए हैं, फेरे ज्यादा दिखाए हैं तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। दो कॉइलें होती हैं इसमें, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसके एक सिरे पर दूसरी कुंडली के ये L1 कॉइल है, ये L2 है। इसके एक सिरे पर एक डायोड डाल देंगे, डायोड जोड़ देंगे। डायोड का ये P भाग है, ये N नेगेटिव पार्ट है। यह रेजिस्टेंस जोड़ेंगे आउटपुट पर। ये मैंने रेड से दिखाया है जानबूझकर। ये N नेगेटिव पार्ट आया है तो ये माइनस और ये वाला पार्ट प्लस। यहां कॉइल पे सिरे लिख दिए हमने A और यहां B। जो चार्जर हम मोबाइल का बोर्ड में लगाते हैं वो इनपुट होता है, उधर एसी वोल्टेज मिलता है। जो चार्जर की पिन निकलती है वो डीसी वोल्टेज होता है। तो पिन वाला हिस्सा यहाँ रहेगा, जो प्लग लगाएंगे हम इस बोर्ड में वो ये रहेगा। तो यहाँ एसी वोल्टेज इनपुट, यहाँ आउटपुट वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज। ये नीचे के हाफ साइकिल हमें नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से है। रेजिस्टेंस R, यहाँ M, यहाँ N, करंट इधर से फ्लो होगी इस तरीके से। तो पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद क्या लिखा जाएगा? सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। लिखा जाएगा कि ट्रांसफार्मर
अन्योन प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर इस कॉइल में करंट बहेगी, चेंज होगी, तो दूसरी कॉइल में करंट स्वयं ही पहुंच जाएगी बिना डायरेक्ट कनेक्शन के। ये घटना कहलाती है अन्योन प्रेरण। तो इसका सिद्धांत है कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा रचना। रचना में हम पेपर में लिखते हैं कि इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। इसकी पहली कुंडली पर हम एसी वोल्टेज देंगे, दूसरी कुंडली के एक सिरे पर डायोड जोड़ेंगे और दूसरे सिरे पर रेजिस्टेंस जोड़कर आउटपुट डीसी वोल्टेज हम प्राप्त करेंगे। ये रचना हो जाएगी। रचना के बाद आती है कार्यविधि, वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड ध्यान से सुने, सरल है। एसी वोल्टेज टाइम के अनुसार चेंज होता है, कभी प्लस माइनस। अगर किसी बोर्ड में से दो तार निकल रहे हैं तो कभी ये वायर प्लस होगा, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, उनकी पोलैरिटी चेंज होती है। तो इस आधे चक्कर में, ये पॉजिटिव साइकिल है, इस आधे चक्कर में जब इसमें करंट बहेगी पहली कॉइल में, तो दूसरी कॉइल में ये सिरा पॉजिटिव हो जाता है। जब ये सिरा पॉजिटिव होगा उस समय डायोड का ये पी भाग है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मिल रहा है, तो इस डायोड में करंट बहने लगेगी। करंट बहेगी तो ये आधा चक्कर हमें यहां मिल जाएगा। और फिर क्या होगा? नेगेटिव चक्कर में ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो डायोड में धारा नहीं बहेगी तो ये नेगेटिव चक्कर हमें नहीं मिलेगा। फिर अगले पॉजिटिव चक्कर में ये फिर सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर डायोड में धारा बहेगी, फिर ये चक्कर मिल जाएगा। इस प्रकार इनपुट वोल्टेज के धनात्मक पार्ट हमें मिल जाते हैं, आधा वोल्टेज मिलेगा। इसलिए इसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये आधे चक्कर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये डीसी वोल्टेज है। ये दोनों तरफ है तो एसी है, अल्टरनेट, प्लस माइनस, ये सब प्लस है, डीसी वोल्टेज है। इनमें ये शिखर बनने हैं, पीक बनने हैं, बढ़ रहा है वोल्टेज, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है धनात्मक। इस फ्लक्चुएशन को कांस्टेंट करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और वो रेजिस्टेंस इसके बढ़ने घटने को, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चार्ज अपने ऊपर ले लेगा, घटेगा तो अपना चार्ज दे देगा सर्किट को, और ये कंडेंसर इस वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज बना देगा, इस तरह से फिक्स। तो इस प्रकार हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि मैंने इस एम्पलीट्यूड से, इस आयाम से ये बड़ा आयाम दिखाया है, तो वो इसलिए बढ़ गया वोल्टेज क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ऊंचाई है, इसके सेकेंडरी कॉइल में फेरे की संख्या ज्यादा है। तो एक लाइन में दोबारा कार्यविधि बोल रहा हूं मैं, सिंपल सी लाइन में, इनपुट वोल्टेज के प्लस आधे चक्कर में डायोड में धारा बहेगी, आउटपुट पे धनात्मक चक्कर मिलेगा। नेगेटिव आधे चक्कर में डायोड में धारा नहीं बहेगी, नेगेटिव चक्कर नहीं मिलेगा। इस प्रकार केवल आधे पॉजिटिव चक्कर हमें मिलते रहेंगे जो एक ही दिशा में है, इसलिए ये डीसी वोल्टेज होता है। तो इसकी ये वर्किंग हुई। इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे कंडेंसर को लगाकर हम कांस्टेंट कर सकते हैं और शुद्ध डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। आज का कार्य इतना ही। धन्यवाद।